हर आपदा को रोका जा सकता है और इसके पीछे एक पूरा विज्ञान काम करता है। आज हम एक कॉर्पोरेट सेफ्टी डॉक्यूमेंट के जरिए ये समझेंगे कि वर्कप्लेस सेफ्टी के वो कौन से बुनियादी नियम हैं जिनसे एक्सपर्ट्स हादसों को होने से पहले ही रोक देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एक बहुत ही बेसिक आइडिया से। देखिए, ज्यादातर जो हादसे होते हैं ना, वो कोई किस्मत का खेल नहीं होते, बल्कि वो घटनाओं की एक ऐसी चेन होती है जिसका नतीजा पहले से पता लगाया जा सकता है। अब ये जो आप देख रहे हैं, ये है डोमिनो इफेक्ट थ्योरी। जरा सोचिए, हर डोमिनो एक कदम है, सामाजिक माहौल, व्यक्तिगत गलतियां, और फिर आता है सबसे जरूरी डोमिनो, असुरक्षित काम, जैसे बिना सेफ्टी गियर के मशीन चलाना। अब थ्योरी ये कहती है कि अगर आप बस इस एक डोमिनो को बीच से हटा दें तो पूरी की पूरी चेन टूट जाएगी और आखिरी चोट मतलब हादसा होने से बच जाएगा। और ये कार्टून इस बात को एकदम साफ साफ दिखाता है। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है ना, बस एक जंग लगी चेन है, यानी एक अनसेफ कंडीशन या असुरक्षित स्थिति, और नतीजा सब कुछ तबाह। तो ये एक सिंपल सा विजुअल है, लेकिन ये वर्कप्लेस पर होने वाले हादसों में कारण और असर की एक बहुत बड़ी कहानी बता देता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ना पहले उसकी भाषा समझनी पड़ती है। सेफ्टी एक्सपर्ट्स दो बहुत जरूरी शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, एक है खतरा और दूसरा है जोखिम। ये कार्टून इस बात को बिल्कुल साफ कर देता है। जमीन पर पड़ा केले का छिलका अपने आप में बस एक खतरा है, वो बस वहां है। जोखिम या रिस्क तो तब पैदा होता है जब कोई वहां से गुजरे और उसके फिसलने का चांस हो। तो कह सकते हैं कि खतरा जो है वो पोटेंशियल है और जोखिम उसकी संभावना है। तो इसको थोड़ा और साफ साफ समझें। खतरा मतलब कोई भी ऐसी चीज जिसमें नुकसान पहुंचाने का पोटेंशियल हो। ये बस नुकसान का एक सोर्स है, जैसे गीला फर्श हो या कोई खुला बिजली का तार या फिर किसी केमिकल का लीक होना। और जोखिम यानी रिस्क ये बताता है कि वो खतरा असल में कितना नुकसान पहुंचा सकता है। सेफ्टी एक्सपर्ट्स के पास इसका एक फॉर्मूला भी है। रिस्क बराबर है किसी चीज के होने की संभावना गुणा वो कितनी गंभीर होगी। मतलब दो सवाल हैं, इसके होने का चांस कितना है और अगर हुआ तो कितना बुरा होगा। तो सेफ्टी मैनेजमेंट का मतलब सिर्फ खतरों को पहचानना नहीं है, बल्कि उस रिस्क को ठीक से मैनेज करना है। अच्छा, और ये जो रिस्क है ना, ये दो तरह से आता है। एक तो होते हैं असुरक्षित काम, मतलब इंसानी गलती, जैसे किसी मशीन को गलत तरीके से इस्तेमाल करना या काम में लापरवाही बरतना। और दूसरी तरफ है असुरक्षित हालात, यानी माहौल में गड़बड़ी, जैसे रोशनी कम होना या किसी टूल का खराब होना। तो ये जो अलग अलग काम और हालात हैं, ये सब आपस में जुड़ते हैं। और अच्छी बात यह है कि इन सब को मैनेज करने के लिए एक पूरा सिस्टम बना हुआ है। ये है सेफ्टी पिरामिड, और ये एक बहुत ही जबरदस्त कनेक्शन दिखाता है। देखिए, हर एक बड़े हादसे के लिए जो पिरामिड के टॉप पर है, उसकी नींव में करीब 3000 असुरक्षित काम और हालात होते हैं। तो इससे हमें क्या सीखने को मिलता है? सिंपल है, अगर आप नीचे की इन हजारों छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को रोक लें, जैसे कोई ढीला ढाला केबल या जमीन पर गिरी तेल की एक बूंद, तो आप टॉप पर होने वाले बड़े हादसे को अपने आप रोक लेते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर हादसे इन डोमिनोज की तरह एक के बाद एक होते हैं, तो फिर इन्हें एक सिस्टम से रोकने का तरीका क्या है? और इसका जवाब है ये। इसे कहते हैं हायरार्की ऑफ कंट्रोल्स, या नियंत्रणों का पदानुक्रम। असल में यही वो मेन स्ट्रैटेजी है जिससे किसी भी जगह को सेफ बनाया जाता है। ये एक उल्टा पिरामिड है जो हमें बताता है कि रिस्क को कम करने के सबसे असरदार तरीके कौन से हैं और कौन से सबसे कम। चलिए इसको एक एक करके समझते हैं। सबसे ऊपर और सबसे असरदार है एलिमिनेशन, मतलब खतरे को जड़ से ही खत्म कर दो, जैसे किसी जहरीले केमिकल का इस्तेमाल ही बंद कर दिया। अच्छा, अगर वो मुमकिन नहीं तो दूसरा स्टेप है सब्स्टिट्यूशन, यानी खतरे को किसी सुरक्षित चीज से बदल दो। इसके बाद आता है इंजीनियरिंग कंट्रोल्स, जो लोगों को खतरे से फिजिकली अलग कर दे, जैसे मशीन पर सेफ्टी गार्ड लगा देना। फिर आते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स, जो लोगों के काम करने का तरीका बदलते हैं, जैसे वार्निंग साइन लगाना या ट्रेनिंग देना। और सबसे आखिर में, जब कोई और ऑप्शन ना बचे, तब आता है PPE, यानी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, जैसे हेलमेट या ग्लव्स। तो याद रखने वाली बात यह है कि कोशिश हमेशा पिरामिड में ऊपर से शुरू करने की होती है। ठीक है, तो ये तो हो गई थ्योरी। अब देखते हैं कि असल में एक इंडस्ट्रियल सेटिंग में ये सारे कॉन्सेप्ट्स काम कैसे करते हैं।
ये एक बहुत बढ़िया उदाहरण है। ये जो मैप आप देख रहे हैं, ये एक तरह का एडमिनिस्ट्रेटिव और इंजीनियरिंग कंट्रोल दोनों है। ये जानकारी को इतना आसान और सीधा बना देता है कि इमरजेंसी में किसी को भी तुरंत पता चल जाए कि कहाँ जाना है। बिल्कुल वैसे ही ये जो सायरन के अलग अलग कोड्स हैं, ये भी एक बहुत जरूरी एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल हैं। सोचिए, जब सबको पता होता है कि किस आवाज का क्या मतलब है, तो पैनिक और कंफ्यूजन कम होता है और लोग सही तरीके से एक्शन ले पाते हैं। और आखिर में जब बाकी सारे कंट्रोल्स अपनी जगह पर हों, तब नंबर आता है पीपीई का। ये जो टेबल है, इसे पीपीई मैट्रिक्स कहते हैं और ये दिखाता है कि पीपीई कोई वन साइज फिट्स ऑल चीज नहीं है। मतलब एक वेल्डर को जो चाहिए वो फाउंड्री में काम करने वाले को नहीं चाहिए। हर काम के खतरे के हिसाब से पीपीई को बहुत ध्यान से चुना जाता है। लेकिन इन सारे सिस्टम्स, टूल्स और प्रोसेस के बीच हमें एक बात नहीं भूलनी चाहिए कि आखिर ये सब इतना जरूरी क्यों है। ये कोट उसी डॉक्यूमेंट से लिया गया है और ये अपने आप में पूरी कहानी कह देता है। ये वर्कप्लेस सेफ्टी जैसी चीज को एक पर्सनल, एक इमोशनल सच्चाई से जोड़ता है। ये सिर्फ नियम कानून की बात नहीं है, ये लोगों की बात है। और यही वो विश्वास है जो इन सारे सिस्टम्स के पीछे की असली ताकत है। ये आइडिया कि हर चोट और हर हादसे को रोका जा सकता है। आखिरी मकसद हमेशा 0 एक्सीडेंट्स होता है। तो इसे एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। खतरा, जोखिम और नियंत्रण के ये जो सिद्धांत हैं, ये सिर्फ फैक्ट्री तक ही सीमित नहीं है। ये हमारी अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे लागू होते हैं। चाहे किचन में खाना बनाना हो या फिर सड़क पार करना। सोचने वाली बात है ना।